नहीं, यहाँ ये गाड़ी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मतलब सर मैं कस्टमर हूँ, यू आर गिविंग मी अ टेस्ट ड्राइव राइट, और जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आप ऐसे गाड़ी रखे हो बराबर। सो आई वाज, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये लोग सही थे अबाउट टाटा में भी शायद लोग सही थे कि वो लोग बोल रहे थे कि एक बार तू गाड़ी ले लिया एंड व्हेन यू गो फॉर अ मेंटेनेंस वो लोग 2-3 दिन तक 4 दिन तक गाड़ी रखते हैं तुम्हारे। नहीं, आई एग्री सर। और वो लोग फिर आपको रेस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं करते एंड इट्स अ So hello guys, welcome back to my channel Mac Wheels, and this channel is more about giving you explanations on ownership experience of having cars. Today on my video I have a Kia Sonet. Now why Kia and why Sonet? Because this is a market leader when it comes to SUVs. आज की तारीख में लोग हमेशा चाहते हैं कि मेरी गाड़ी हो, भले वो छोटी हो भले वो बड़ी हो, पर वो SUV हो। Why? Because again आपका जो roads है, our government is not doing that good in terms of roads. Everybody is looking for comfort. So why people are buying us SUVs? Because they want a comfortable car to go on potholes. I would like to call upon my guest today. His name is Mr. Sandeep, and he's a proud owner of a Kia Sonet. So Mr. Sandeep sir. Hi Mac. Hi. Good morning. Welcome to my channel. Thank you. आज हम shoot करें in the morning at 7:30. So thank you for your time sir. Tell us something about yourself. There is nothing to say much about me. So yeah, I'm a very car and bike hunter person. So yeah, I do search multiple cars, and I have a bike which is Bullet. So I go on a tour on that as well. Okay. Nothing else apart from that. So the basic reason of having this video is, now क्या होता है कि लोग गाड़ियाँ रिसर्च करते हैं लेने के पहले। क्या आपने भी रिसर्च की थी? या ऑब्वियसली बहुत सारे हाँ, मैंने काफ़ी रिसर्च किया था काफ़ी कार्स पे। मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे थे, जिसमें आपके भी 1-2 वीडियोस थे उसमें। ओके। तो या ऑब्वियसली मैंने मारुति के कई कार्स देखे, hyundai के देखे, और कई मैंने किया के भी देखे। हाँ, बट फाइनली मुझे मतलब जब मुझे पसंद आया सोनेट, तो मैंने फिर सोनेट के काफ़ी वीडियोस देखे। सो या आई डू रिसर्च ऑन कार्स। यस। तो मेरा एक्चुअली वीडियो बनाने का मुद्दा ये होता है कि व्हेन पीपल थिंक ऑफ बाइंग अ कार, जब सोचते हैं गाड़ी लेने का, तो दे गो थ्रू दिस वीडियो, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाता है। राइट। तो योर फीडबैक ऑन दिस कार विल हेल्प मेनी पीपल, कि जिसको एक आइडिया है, जिसको लेना है एक सोनेट, जिसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है। सो माई क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाई सोनेट? अभी ये मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आपने सोनेट ही क्यों ली? Sonet is like a compact SUV honestly, and when I sat on this car especially, मैंने videos काफ़ी देखे no doubt, but I wanted to experience it personally, going into the showroom and everything. When I sat on this car, obviously the sitting position is very comfortable for this car, and काफ़ी सारे फीचर्स भी अच्छे हैं, और नो डाउट इसके फीचर्स काफ़ी सारे दूसरे कंपनीज भी देते हैं, बट इसमें ये बजट में जो मुझे मिला उस पर प्राइस रेंज में इसके जो फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने इनफैक्ट सीरोस भी देखा। सीरोस इज़ अ वेरी गुड कार नो डाउट, बट उसका थोड़ा हायर वर्जन है वो सोनेट से, बट इसके फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और इसके कंफर्ट लेवल जो देखा, और मैंने इसका राइड मैंने इसका जब टेस्ट ड्राइव लिया था, नो डाउट इसका टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैं बोला कि आई थिंक आई शुड गो फॉर सोनेट। वेरी नाइस। तो अगर आप सोनेट देख रहे हो, I mean sure you're looking for technical, because Kia is known for tech savvy. बहुत सारे फीचर्स है गाड़ी में। What is that feature you like about this car? The feature I liked about this car, there are many features which I liked about this car honestly. First is like मेरा honestly मैं ज़्यादा राइड मतलब टूर पे जाता हूँ कार्स लेके, मैं लॉन्ग ड्राइव ज़्यादा जाता हूँ। So the main feature, and there are bunch of people who I travel with. Okay. And obviously first मुझे इसका वायरलेस चार्जर मुझे बहुत अच्छा लगा, because मेरे बजट पे आ गया honestly बोलूँ तो। वायरलेस चार्जिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज ऑफ नाउ। हाँ। अब बाद में आगे पता नहीं क्या क्या फीचर्स आएंगे इसमें। एंड सेकेंड थिंग इज इसका जो वेंटिलेटेड सीट है, ऑब्वियसली नो डाउट वेंटिलेटेड सीट से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो एक अंडररेटेड फीचर है, राइट, कुछ फायदा नहीं, बट एक्चुअली व्हेन यू स्वेट तो बहुत काम की चीज़ है वो। राइट। तो ये एंड और मुझे इसका पार्किंग सेंसर्स तो ऑब्वियसली नो डाउट बहुत अच्छा है, फ्रंट एंड बैक तो ऑब्वियसली कैमरा है, लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स ऑनेस्टली बोलूँ तो देयर आर मेनी फीचर्स व्हिच आई लाइक्ड अबाउट दिस कार। यस। एंड अभी इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन, आई थिंक सो 7-8 कलर ऑप्शन है। व्हाई ब्लैक? मेरे आज तक जितने भी गाड़ी मैंने परचेस किए हैं सारे ब्लैक, बिकॉज ब्लैक इज वन ऑफ द कलर विच आई लव द मोस्ट।
मेरे जो बुलेट भी है क्लासिक 350, इट इज ऑल्सो ब्लैक एंड बिफोर दैट आई वाज हैविंग पल्सर 220, दैट वाज ऑल्सो ब्लैक. ओके. सो ब्लैक इज माई फेवरेट कलर, नो डाउट. एंड वंस यू वॉश इट और इस पर पीपीएफ कर दिया तो नो डाउट, इट ऑलवेज, आपने एक बार वॉश कर पीपीएफ लगाया और आपने एक बार वॉश कर दिया गाड़ी, इट इज एज न्यू एज दी. मतलब कोई भी आप शोरूम से कोई भी गाड़ी उतारो, उसके बाद आप ये गाड़ी को 2 साल बाद भी आप इसको वॉश करोगे और शोरूम में से कोई भी गाड़ी उतारो, आपको एकदम नया नया सेम नया दिखेगा आपको, नया वाला फील. राइट राइट. तो अभी ये गाड़ी लेने के टाइम पे आपने बहुत सारे शोरूम में भी गए रहेंगे क्योंकि डिस्काउंट्स और लोग होमवर्क करते ही है. राइट. तो ये कहाँ से लिया आपने? ये मैंने श्रीनाथ किया जो गोडबंदर रोड पे है, ओके. वहाँ से लिया मैंने. और जब मैं वहाँ पे विजिट किया था, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द कार. मैंने सोचा था सोनेट देखता हूँ मैं, Okay. आई जस्ट वांटेड टू गो देयर एंड सी इट. बट व्हेन आई विजिटेड देयर, ऑनेस्टली यू आर वन ऑफ द पर्सन ओवर देयर, नो डाउट. बट या जब मैंने फर्स्ट आई मेट Abish was the person who assisted me over there, and when he took me for a test drive on this car, जब मैं कार में बैठा स्पेशली, तो इट वाज लाइक ऑसम. एंड द अमाउंट ऑफ फीचर्स दैट ही शेयर्ड विद मी अबाउट दिस कार वाज गुड. मतलब मैंने जब अंदर बैठा और मैं जब सीट में बैठा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वी ऑलवेज से दैट. जब मैं सीट में बैठा, व्हेन आई विजिटेड मारुति, टाटा, एवरीवेयर, इससे पहले, ये कार लेने से पहले, जब मैं इस पे बैठा, सो आई वाज लाइक कंफर्ट. वो आपको कंफर्ट मिला. और आज के तारीख में जो मुंबई के रोड्स है, ऑब्वियसली आपको रोड पे कंफर्ट नहीं मिलेगा, बट गाड़ी के अंदर आपको कंफर्ट है एक्चुअली. और अभी जो हाल देख रहा हूँ मैं रोड्स के, और जब इस पे बैठा हूँ तो मैं जब आराम से चल रहा हूँ, तो आई वाज लाइक ओके पॉटोल, दैट्स ओके, ये देख लेगा. नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आई फील दैट जो हमारी सड़कें हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट एक्चुअली इज गिविंग सब्सिडी ऑन ईवी व्हीकल्स, दे शुड गिव सब्सिडी ऑन ऑल द व्हीकल्स. आई फील मतलब एवरीबॉडी डिजर्व्स टू हैव अ गुड रोड. ऑनेस्टली वी डिजर्व दैट, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है सब्सिडी सब में तो मिलना ही चाहिए, उसमें कार्स में तो मिलना ही चाहिए, बट मेरे को लगता है टायर का इंश्योरेंस जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट देना चाहिए. एक्चुअली वो होना चाहिए, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल. Obviously. जो वेयर एंड टेयर होता है वो गवर्नमेंट की वजह से ही और होता है. गोडबंदर के रोड्स देख के तो मैं समझ गया भाई, गोडबंदर तो सर इट्स अ नाइटमेयर. गोडबंदर पे आना ही एक पब्लिक सोचते है कि यहाँ से आओ कि ना, बिकॉज दिस रोड इज फुल ऑफ ट्रक्स एंड ऑल. तो नो डाउट दैट्स व्हाई यू नीड एन एसयूवी एक्चुअली इन मुंबई ना. इसके लिए मुंबई, आई वुड से स्पेशली मुंबई, यू नीड एन एसयूवी. आपको वो फील चाहिए. कहाँ कहाँ आपको लगता है कि इट्स अ बेटर कार, इट्स अ बिगर कार, थोड़ा सा रोड पे हो. नाउ किया वाज द, एज यू सेड, यू सीन मेनी ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स देखे आपने, राइट. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एट किया कंपेयर टू अदर ब्रांड्स जब आप शोरूम में जाते हो, फर्स्ट इंप्रेशन? राइट. सो ऑनेस्टली बोलो तो मेरा बजट पहला था 12 lakhs का. आई वॉज थिंकिंग कि कोई बलेनो देख लेता हूँ, या अल्ट्रॉस वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ माई. अच्छा. एंड व्हेन आई वेंट टू टाटा, जो मेरा टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस था, विच वॉज द वर्स्ट, ऑब्वियसली ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं. हुआ क्या, अगर आप डिटेल में बताओगे तो अच्छा रहेगा लोगों के लिए भी. जब मैं अल्ट्रॉस लेने गया था, अल्ट्रॉस इज़ अ वेरी गुड कार, नो डाउट. मैंने देखा था उसको, मैंने चलाया भी था. सो मैं जब टेस्ट ड्राइव लेने गया टाटा में, बिकॉज देयर वर मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु सेड डोंट गो फॉर टाटा. ओके. आई वाज लाइक यार टाटा इंडियन कंपनी और काफ़ी अच्छा कर रहा है मार्केट में. सो मैंने बोला क्यों ना मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ यार जाके, मतलब मैं दो लोगों के बोलने पे क्यों जाऊँ. हाँ. तो मैं गया टाटा में, शोरूम में मैं गया, अल्ट्रॉस मैंने टेस्ट ड्राइव लिया. एंड जो टेस्ट ड्राइव कार था, विच वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा था उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है. पिकअप नहीं दे रहा था, एसी का प्रॉब्लम दे रहा था. एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस ऑल दोस थिंग्स, पिकअप, एसी कैसा है गाड़ी का, साउंड कैसा है. तो काफ़ी सारे फीचर जो थे चीज़ें देखने गया मैं वहाँ पर. और जब मुझे उसको वो एक्सपीरियंस मिला टाटा अल्ट्रॉस में, जो पिकअप, और जब मैंने वो बंदे को पूछा भी कि अरे सर ये गाड़ी प्रॉपर नहीं लग रहा है मुझे लगता है ये गाड़ी का इशू है, मे बी शायद अल्ट्रॉस वैसा नहीं है, शायद वो गाड़ी में इशू था. तो बोला सर नहीं यहाँ ये गाड़ी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है. बोला सर मैं कस्टमर हूँ, यू आर गिविंग मी अ टेस्ट ड्राइव, राइट. और जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आप ऐसे गाड़ी रखे हो. बराबर. सो आई वाज, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये लोग सही थे अबाउट टाटा में भी शायद लोग सही थे, कि वो लोग बोल रहे थे कि एक बार तू गाड़ी ले लिया एंड व्हेन यू गो फॉर अ मेंटेनेंस, वो लोग 2-2, 3-3 दिन तक, 4 दिन तक गाड़ी रखते हैं तुम्हारे. नहीं, आई एग्री सर. और वो लोग फिर आपको रेस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं करते. एंड इट्स अ इंडियन कंपनी, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इंडियन कंपनीज आर डूइंग वेरी गुड इन द मार्केट, बट टाटा इज, आई हैड अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टाटा, बट मुझे वो लेट डाउन किया. बाद में मैं गया मारुति में, मारुति बलेनो इज़ अ वेरी गुड कार, टेस्ट ड्राइव भी लिया मैंने, अच्छा लगा मुझे. जब मैंने बलेनो का टेस्ट ड्राइव लिया और बलेनो में बैठा, बलेनो में जो फीचर्स थे वो भी अच्छे थे. मुझे 12-13 लाख में मुझे सारे फीचर्स अच्छे मिल रहे थे, जो इसमें भी, मतलब इसमें है, इसमें जो फीचर्स है उसमें नहीं थे, नो डाउट, बट मेरा बजट था 12-13 लाख रुपए. इसके लिए मैंने ऑब्वियसली किया के लिए मैं 3 लाख का बजट बढ़ा के मैं किया लिया हूँ, बिकॉज आई लव दिस कार. जब मैं बैठा और चलाया इस पर, तो मैं जब उस पर बैठा अच्छा लगा मुझे. और जब मैं
मैं शोरूम से निकला मारुति से, आई वाज लाइक बलेनो ही लेना है। फाइनल हुआ था बलेनो अच्छा लग रहा है और मेरे बजट में भी था और मुझे सारे अच्छे फीचर्स भी मिल रहे थे। जब मैं फिर बोला चल एक बार किया देख लेते, मैंने किया कितना सुना था, मैंने वीडियोस देखे थे, मतलब एक बार सोनेट देख लेता हूँ, क्योंकि सोनेट ये जो मुझे मिला है ये क्लोज टू 15 तक मुझे मिला है। okay. HTX है, HTX है। HTX हाँ, तो मैं फिर जब किया में आया और जब मैं बैठा, एज आई सेड अर्लियर, जब मैं बैठा आई वाज लाइक वाओ। बलेनो ऑब्वियसली थोड़ा लो कार है, मतलब नीचे हैचबैक, नीचे थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है कंपेयर टू किया सोनेट, और जब उसमें वो थोड़ा नीचे हो जाता है, ये थोड़ा ऊपर आ जाता है, थोड़ा कमांडिंग हो जाता है, सिटिंग पोजीशन कमांडिंग है। हाँ, रोड पे थोड़ा जब इस पे बैठा तो आई वाज लाइक यार वाह ये मजा है। और जब इसका गाड़ी चलाया मैंने और जो पिकअप, दिस इज 1 पॉइंट टर्बो पेट्रोल इंजन, यस HTX में आता HTX है। और जब मैं इस पे बैठा और चलाया आई वाज लाइक यार ये एक्सपीरियंस तो चाहिए करके। तो शोरूम में वाज इट लाइक अ वेटिंग पीरियड या ऐसा कुछ? नहीं, किया सोनेट में मैं जब गया तो देयर वाज नो वेटिंग पीरियड। मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मेरा जो भी लोन अप्रूवल बैंक का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट किया और तुरंत मिल गया मुझे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन द शोरूम? स्मूथ, ऑनेस्टली स्मूथ, एकदम मक्खन, ऑनेस्टली बोलो तो। बट जब ऑनेस्टली फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, और जब मैं पहली बार विजिट किया, जब मुझे जो सर्विस मिला, देयर वाज नो क्वेश्चन कि कब मिलेगा कार, क्या है। जो शोरूम में मुझे प्रॉमिस किया गया था किया में, वो सारे प्रोमिसेस वो लोग ने फुलफिल किए। एंड विच इज़ आई लव्ड अबाउट किया शोरूम एंड किया एज अ ब्रांड एंड द पीपल हु वर्क इन किया ऑब्वियसली। एंड ये गाड़ी का 2 सर्विसिंग भी हो गया है, एंड द एक्सपीरियंस दैट आई गॉट फ्रॉम द सर्विस सेंटर इज़ ऑल्सो गुड, नो डाउट। जो लोगों ने प्रोमिस किए और कोई फालतू चार्जेस नहीं लगाएंगे, और कुछ भी करना है तो लोग दे विल कॉल यू, दे विल आस्क शुड वी डू दिस ऑन योर कार। वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज देयर इज नो हिडन चार्जेस। और ये कार के साथ मैंने 5 इयर्स का कन्वीनियंस पैकेज भी लिया हुआ है, और जो कि मेरा कार का जो सर्विसिंग होगा वो उसी में इंक्लूड होगा, अनटिल अनलेस कोई मेरा पार्ट्स का कॉस्ट नहीं आता है। अच्छा। और पार्ट्स का कॉस्ट तो इनिशियल 5 इयर्स आपको आता भी नहीं है, डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव इट। यस, बराबर। सो हाँ, तो कन्वीनियंस पैकेज में भी जो मुझे था वो लोग ने कुछ ऐसा आड़े टेढ़े चार्जेस को हिडन चार्जेस किए, पहले 5 साल भेज दो ये लोग कन्वीनियंस चार्जेस, और उसके बाद अपन हिडन चार्जेस सर्विसिंग में लगा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। एंड इफ अगर किसी को ऐसा हो भी रहा है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इसमें तो मुझे अभी तक कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ। एंड टिल नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 6 months, टिल नाउ मेरा एक्सपीरियंस किया के साथ तो काफ़ी अच्छा है। वेरी नाइस। मैं इसके लिए पूछा बिकॉज यू नो क्या होता है कि आई ऑल्सो हैड अ बैड एक्सपीरियंस। टाटा से मेरा भी एक एक्सपीरियंस खराब ही था, एंड आई एम अ यूजर ऑफ टाटा। ओके, मैं टाटा पहले चलाता था, तो टाटा का शुरू में एक नेगेटिव वाइब आ जाता है। पीपल हैव अ हार्ट रिस्पेक्ट फॉर रतन टाटा, बिलीव मी। एंड बीइंग एन इंडियन ब्रांड, हम सोचते हैं कि यार लेट्स गो टू इंडियन फर्स्ट, एंड वन थिंग कम्स टू योर माइंड इज रतन टाटा। तो एक है वो, बट देन व्हेन आई वेंट फॉर एन इंक्वायरी ऑल्सो, मैंने उनको फोन करके भी बोला कि आई एम लुकिंग फॉर अ टाटा टियागो, ये वेरिएंट, एनी कलर अवेलेबल। उन्होंने कहा कि आपको एक फ़ोन आएगा। मेरे को आज तक कभी कॉल नहीं आया। तो दैट्स वन थिंग आई ऑलवेज फेल्ट, यू नो, लाइक एज टाटा इज नोन फॉर दैट रिस्पेक्ट दे हैव, थोड़ा सा उनका कार्स को लेके। और एक छोटा चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था टाटा में। जब मैं पहली बार कार देखने गया था, मैं टाटा के पास गया, मैंने बोला मुझे अल्ट्रॉस देखना है। अल्ट्रॉस देखा मैंने, बोला सर हमारे पास अभी फ़िलहाल टेस्ट ड्राइव के लिए कार अवेलेबल नहीं है, आप 1 वीक में मैं आपको कॉल करता हूँ, आप आ जाइएगा जब अवेलेबल हो जाएगा। तो बोला ठीक है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कॉल बैक फ्रॉम देम, कॉल बैक आया नहीं। और फिर उसके नेक्स्ट वीक में गया वीकेंड में, जब मैं वहाँ पे गया तो मैं देखा टाटा अल्ट्रॉस अवेलेबल है टेस्ट ड्राइव के लिए। सो जब अवेलेबल हो गया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग लोग मुझे कॉल करेंगे। सो दे डिडंट कॉल मी, इट वाज लाइक कि आना है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। तो मैं बोला वो एक एक्सपीरियंस भी मेरा बैड था कि मैं यार ये लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ा अभी। आज के जो तारीख में जो जहाँ पे इतने मार्केट में कस्टमर्स अवेलेबल बाकी बैठे हैं, जब शोरूम्स वाले सब कॉल करके सामने इतने सामने बोलते सर आइए देखिए हमारे कार्स, अभी कस्टमर मार्केट। राइट। आप कहाँ ना कहाँ सोचते हैं कि चलो इट्स एन एक्सपीरियंस। बाइंग अ कार इज, हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी लेना नहीं है, इट्स द एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। वो एक घर में एक सामान आता है, whatever you buy, you're connected to your. और कार is not a small thing, obviously. हम कोई कुछ भी चीज़ compromise नहीं कर सकते when it comes to car. क्योंकि इंडियन मेंटालिटी है सर, पहले घर फिर गाड़ी। राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इंडिया में तो उसको बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। It's an asset to own actually. It's a very big thing. So we'll talk about your interiors and sometime we'll just go to your car and आपका एक बार ड्राइव लेंगे हम लोग गाड़ी में, and we'll discuss some features about your car inside your car. No problem. So now we are inside the car. नहीं, गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी प्लेजेंट है। You've got this touch screen, इसमें 8 इंच का है ना टच स्क्रीन? Yes, 8 इंच का टच है। And you've got climate control AC? Yep, climate control AC. और इसके साथ आपको ऑटोमेटिक DCT।
काफी रिफाइंड इंजन है DCT इज नोन फॉर दैट. इंजन इज नो डाउट सर काफ़ी अच्छा है. I liked one thing about this car is your interiors. This brown interiors makes it look so premium. I don't know why. पर कुछ तो है ये brown interiors का. अलग ही vibe देता है. Not like the normal black या कुछ लोगों को आदत है beige black. तो brown looks very premium like a BMW. आपको ऐसा feeling आया था? मुझे इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा. मैंने STX में इसलिए गया क्योंकि ST के भी ऑप्शनल भी काफ़ी अवेलेबल था मेरे पास, और STX में इसलिए गया बिकॉज मेरे को इसका सीट का जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा. For a black and brown. सीट का कलर इज वेरी, मतलब मुझे जब मैं सीट देखा और मैंने इसका जो मैं ये क्या बोलते हैं उसका अलॉय व्हील देखा, तो उसमें काफी ऑप्शंस थे. मेरे पास एक ब्राउशर था जिसमें मैं सब देख रहा था. अच्छा. और जब मैंने इसका सीट देखा और कलर देखा और इंटीरियर देखा, आई वाज लाइक यार STX जाना चाहिए. STX इज द बेस्ट वन. वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है वो. यस. एक्चुअली किया सोनेट में ऑटोमेटिक में आपके शायद दो ही ऑप्शन है. आई थिंक सो GTX और HTX यस. दोनों GTS इज द टॉप है. उसमें भी उन्होंने ब्लैक इंटीरियर दिया. ब्लैक इंटीरियर दिया है. आई डोंट नो व्हाई. हाँ, उसे फुल ब्लैक दिया हुआ है इंटीरियर. इसमें ये इंटीरियर मुझे अभी तक का सोनेट में सारे जो वेरिएंट्स है उसमें ये इसका इंटीरियर मुझे काफी अच्छा लगा. अच्छा. अभी हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट AC. कैसा लगा आपको AC कूलिंग और कुछ है आपको मतलब बोलने के लिए इस पे? देखो अभी मैं आपको एज एन एग्जांपल दे सकता हूँ. अभी काफी मतलब अच्छा खासा धूप नहीं बोल सकता, धूप है बाहर, सनलाइट अच्छा है थोड़ा, और मैं 23 पे AC लगाया हूँ. अच्छा. नॉर्मली मैंने XL6 में भी देखा हुआ है, और जो मेरे भाई के पास है, और मैं वैगनआर था मेरे पास पहले, और बाकी काफ़ी सारे कार्स में मैंने देखा है. उससे अच्छा मुझे AC का जो एक्सपीरियंस है अभी तक तो फिलहाल इसमें काफ़ी अच्छा मिला है. अभी 23 में रखा हूँ और फैन सिंगल फैन पे चल रहा है. Okay. तो कूलिंग नो डाउट इसका बहुत अच्छा लगा मुझे अभी तक. नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ बिकॉज क्या होता है लोग ब्लैक कार लेते हैं. राइट. तो ब्लैक कार इज नोन फॉर अट्रैक्टिंग हीट. राइट. तो लोग बोलते हैं अरे ब्लैक कार में थोड़ा टाइम लगता है कूल होने को. Right. इसके लिए ये सवाल था आपके लिए बिकॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड. राइट. नो डाउट इसमें मतलब ब्लैक कार में होता है इश्यूज. मैंने भी सुना है और मैंने भी देखा, एक्सपीरियंस भी किया हुआ है सनशेड वाला. तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है ऑब्वियसली, नो डाउट. तो अभी मैं फिलहाल 23 पे लगा के मुझे इतना कुछ गर्मी ऐसा होता नहीं है एज सच. और ऑब्वियसली इसमें बैक में तो वेंटिलेटेड है, तो फिर अच्छा. हाँ, अगर फीचर लिया है तो यूज करके एक्सपीरियंस भी ले लो. वो भी है. और इसका माइलेज ना यूजिंग एन ऑटोमेटिक, तो लोगों का सवाल होता है कि ऑटोमेटिक में आपको माइलेज क्या मिल रहा है. तो एक जेन्युइन फीडबैक दो बिकॉज ऑटोमेटिक लेके काफी एक नोशन है लोगों का. राइट. कि देती ही नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द माइलेज? सर माइलेज के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बोलने के लिए ऑनेस्टली बोलूँ तो मैक एक्चुअली मैंने ये 1.1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जब मैं ले रहा था तो मुझे पता था कि इसका माइलेज तो मुझे नहीं मिलने वाला है. Okay. क्योंकि मुझे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा. पिकअप एंड ऑल काफ़ी अच्छा था कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स. ऑब्वियसली माइलेज इसका काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं बोल सकता, कम है. मैं रिसेंटली में गया था नासिक एक गाड़ी लेके इगतपुरी. तो जब मैं वहाँ जाके वहाँ पे मुझे टॉप टू टॉप मुझे मिला 15 से 14 के आसपास. काफ़ी अच्छा ऑनेस्टली. और उसके बाद मैं लोकल जो चलाता हूँ मुझे यहाँ इस पे 10 से 12 के आसपास मुझे मिलता है. ओके. एंड मुझे पता है कि मैं इस पे क्रिप नहीं कर सकता बिकॉज अगर आप 1 लीटर टर्बो इंजन अगर ओन कर रहे हो तो आप माइलेज का बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा. और हाँ, आपको अगर माइलेज चाहिए सो यू कैन गो फॉर डीजल वेरिएंट. अच्छा. डीजल काफी अच्छा इसका माइलेज देता है, मोर देन आई थिंक 16 के ऊपर ही देता है डीजल वेरिएंट सोनेट में. बराबर. सो डीजल आप जा सकते हो अगर आपको माइलेज चाहिए और एक्सपीरियंस भी करना है, आपको एक कंफर्ट लेवल भी, तो आप डीजल में जा सकते हो. अगर हाँ आपको अगर पावर्ड इंजन चाहिए 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, पेपी ड्राइव यस, तो आपको मेरे ख्याल से फिर पेट्रोल में टर्बो इंजन जाना चाहिए 1 लीटर. नहीं, बिकॉज क्या है ना सर, अभी ऑटोमेटिक लोग लेते हैं. यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, राइट. इंडिया में लोग क्या पूछते हैं, सबसे पहला सवाल कि कितना देती है. राइट. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट. वो लोग ये नहीं सोचते कि ये मैनुअल है ऑटोमेटिक है, बट पीपल बाय ऑटोमेटिक इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंफर्ट. राइट. ऑटोमेटिक इज नॉट बॉट फॉर माइलेज. राइट. जो आदमी माइलेज देखता है ऑटोमेटिक नहीं देखेगा. तो वो एक है. तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट और इन टर्म्स ऑफ माइलेज 10-12 इज गुड. 10-12 काफी अच्छा है सिटी में. और ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितना लोकली चला रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है, और कितना आप टॉप टू टॉप जा रहे हो हाईवेज में. और इसमें मुझे लगता है 15 से 16 भी मिलेगा, आप कैसा चलाते हो उसके ऊपर. और टर्बो पेट्रोल है तो फिर आपको थोड़ा सा वो ये भी आ जाता है कि यार थोड़ा
स्पीड भी देख लेते हैं गाड़ी का, भगाओ थोड़ा। भगाओ थोड़ा, देखते हैं चलो कितना भागती है हमारी गाड़ी। तो वो सब में आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको हाँ अगर माइलेज चाहिए तो फिर आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर डीजल ऑनेस्टली। तो अभी हम इसका एक लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्रूवमेंट एरियाज आल्सो। एज अ कस्टमर अभी आप ऑटोमेटिक यूज कर रहे हो, माइलेज भी अच्छा मिल रहा है, व्हाट इज समथिंग व्हिच यू थिंक कि किया कुड हैव डन बेटर? माइलेज इज वन थिंग, क्योंकि पता नहीं बाकी होगा, बट मुझे तो ये गाड़ी में सारे फीचर्स अच्छे लगे, नो डाउट। मतलब आपको जो बजट है और आपको एक यंग जनरेशन को जो फीचर्स चाहिए, और हाँ आपको अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा ही हाई है तो फिर ऑब्वियसली देयर इज़ वेरी हाई एंड कार्स एज वेल, बट आपको एक बजटिंग कार चाहिए जो मेरा 10-15 लाख में आ जाए और अच्छे फीचर्स भी आ जाए। इसमें भी वायरलेस चार्जिंग है, क्लाइमेट कंट्रोल ये है, सनरूफ है, सब कुछ है। तो आपको आप बजट देख रहे हो तो फिर आपको ये फीचर्स काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन हाँ अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो दैट इज़ माइलेज। अगर आप टर्बो पेट्रोल पे भी अगर माइलेज थोड़ा सा इम्प्रूव होगा इस पे तो देन वुड बी, बोलता ना, फिर ये गाड़ी को कोई नहीं रोक सकता मार्केट में लीड करने से। और नहीं ये तो है, अभी ये सेगमेंट में ऑलरेडी काफी बिकने वाला गाड़ी है। राइट। अगर देखोगे तो नेक्सॉन इज द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग। राइट। आफ्टर स्पीकिंग अबाउट टाटा आल्सो स्टिल इट इज सेलिंग। यस, मतलब कोई तोड़ नहीं उसका, नो डाउट। बट अभी मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से आप देखोगे तो इसके सेगमेंट में जितने भी गाड़ियां हैं सब में पैनोरामिक दिए। राइट। तो मुझे ऐसा आई फेल्ट कि अगर ये गाड़ी में ऑप्शन देना चाहिए था। पैनोरामिक इसमें मिलता, वही मैं बोल रहा हूँ, काफी सारे एक आध फीचर ऐसा माइलेज के अलावा अगर देखने का तो जो सनरूफ है इसको और थोड़ा अगर पैनोरामिक मिलता तो मेरे ख्याल से वो सोनेट के अगले वेरिएंट में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद से आए। हाँ, जमाने के ट्रेंड के हिसाब से। बट मुझे लगता है कि हाँ पैनोरामिक सनरूफ होता तो बहुत, क्योंकि जब मैंने ये लेने गया था, जब मैं किया सिरोस भी देख रहा था, किया सिरोस भी मेरे अगर ये गाड़ी मेरा जो था 15 के आसपास था, तो 15 में मुझे किया सिरोस भी मिल रहा था बराबर, और उसमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिल रहा था। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो उसका आई थिंक सेकंड बेस टॉप सेकंड वेरिएंट था कुछ, तो नहीं आई थिंक सो फर्स्ट वेरिएंट है उसका ऑटोमेटिक। तो उस पे मुझे पैनोरामिक मिल रहा था बेस वेरिएंट में। हाँ, इसमें नहीं था, तो बट मैंने उसके अलावा बट उस पे बेस वेरिएंट में सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ और काफी थोड़े बहुत लिमिटेड फीचर्स थे, बट इसमें काफी ज्यादा फीचर्स थे। इसमें तो मैं बोला लेदर सीट्स नहीं आता। हाँ, उसमें लेदर सीट्स नहीं था, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं उसमें। सिर्फ उसमें एक एडवांटेज है कि उसमें पैनोरामिक है। राइट। वायरलेस चार्जिंग नहीं है। राइट। तो मुझे वो एक अच्छा लगा सोनेट का कि सेम प्राइस भी उनका सेम ही है। 30,000 का शायद कुछ फर्क है उसपे। राइट। पर उन्होंने सिर्फ सनरूफ देके उस पे मार्केटिंग किया। राइट। अभी ने मुझे वो भी दिखाया सिरोस भी। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा, जब मैं पैनोरामिक सनरूफ देखा तो मैं थोड़ा सा बहक गया था सिरोस की तरफ। लेकिन बाद में वो बोला, बाद में जब उसके बाकी सारे फीचर्स जैसे लेदराइट सीट्स नहीं थे, काफी वायरलेस चार्जिंग नहीं था बेस में, आई थिंक हाँ काफी छोटे मोटे फीचर्स नहीं थे उसमें, तो एकदम प्रैक्टिकल। दिस इज अ प्रैक्टिकल बाय बिकॉज़ एक्चुअली सनरूफ कोई खोलता नहीं। राइट। एंड इफ यू हैव अ किड इन द हाउस, हाउस, इंडियन रोड्स के लिए सनरूफ बने नहीं। अगर आप कहीं जा रहे हो जैसे गोकर्णा, गोवा वगैरह, और आपको ऐसे रोड्स मिले जहाँ पे बहुत ही हरियाली है, नेचर बहुत अच्छा है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा खोल के चला सकते हो। बट इंडियन रोड्स के लिए ऑनेस्टली और मेरे हिसाब से तो आजकल ऐसा लगता है कि सनरूफ इज अ फीचर मेड फॉर किड्स ओनली। यस, बिकॉज़ एडल्ट्स विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। हाँ, ऑनेस्टली एक्चुअली फाइन भी है टू कम आउट ऑफ इट, ऑब्वियसली उसमें भी एक फाइन है। तो मैं देख भी रहा हूँ सेफ्टी भी नहीं है, लोग काफी सारी चीजें कर रहे हैं सनरूफ खोलकर, मतलब बच्चों को बाहर खड़ा कर डालते हैं ट्रैफिक में, विच इज नॉट सेफ। सनरूफ का एक्सपीरियंस यही होता है कि आप इसका कैप ओपन करो और जो इसका व्यू है वो ले लो। बाकी आप बाहर जाके एक्सपीरियंस करना इज नॉट safe for anyone, not even for kid, for elder also. It is just a mentality. यहाँ पर लोग सोचते हैं कि ये दरवाजा है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हो. Right. It is not meant for that. It is just to give you an experience. Your car looks pleasant. बाहर आपको nature देखना है, तो it is meant for that. Yes. So this is one thing. And any other thing which you would like to share with us about your experience with this car, or the viewers who are planning to buy a Sonet, why you should buy this? I think the viewers who are looking to buy a car which is little powerful, comfort is good. If you want basic features like wireless charging, touchscreen, 8-inch का touchscreen है इसमें, and climate control, AC है, sunroof है, और इसका जो डैशबोर्ड है आप देख सकते हो, मतलब it's pretty cool. ज़्यादा एकदम हाई भी नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं, which is like decent. इसका जो है डैशबोर्ड है, and
और हाँ मतलब और इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, नो अच्छा। डाउट। क्रूज कंट्रोल फीचर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि मैं जब इगतपुरी गया था वहाँ पर मुझे समृद्धि हाईवे पे। समृद्धि हाईवे में, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला उसका। एक्चुअली वो एक रोड है जहाँ पे यूज कर सकते राइट हो। राइट। और इसका गाड़ी का कंट्रोल जो है, व्हेन लाइक यू आर मोर देन 100 उसका स्पीड पे चला रहे हो, एंड जो कंट्रोल है गाड़ी के कंट्रोल काफ़ी अच्छे लगे मुझे। सो जब मैं तो स्पेशली ये यंग जनरेशन को टारगेट करता नॉर्मली, इसका जो लुक है एग्रेसिव, यंग जनरेशन काफ़ी इसको पसंद करते हैं गाड़ी को। नहीं, इसका लुक बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। और मैंने जब मैं सीरोस का भी देखा था, तो मैंने सीरोस इसलिए नहीं किया था बिकॉज उसका एग्रेसिव लुक नहीं था, इसका एग्रेसिव लुक था। अच्छा, किसी को अगर एक सटल लुक चाहिए तो ऑब्वियसली दे कैन गो फॉर सीरोस, बट अगर किसी को एग्रेसिव लुक ऑन विद फीचर्स एंड पावर्ड इंजन, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस कार। अच्छा, बिकॉज इसका जो लुक है ना, टेल यू मेरा एक्सपीरियंस जो है कि अगर आप रियर व्यू मिरर में कभी गाड़ी देखते हो सोनेट को, जो वो पीछे से आती है ना, राइट राइट, यू फील एन एग्रेसिव। कोई जब ये गाड़ी लॉन्च किया गया था, जो उसका ग्रिल है, ग्रिल एंड जो इसका लुक था, हाँ, सो दे यूज टू टेल पीपल Tiger. कि टाइगर लुक है थोड़ा। एक्चुअली है वो, एक्चुअली है, नो नो डाउट। अगर आप उसको देखोगे ना गाड़ी को, अगर आप और अभी ध्यान तो से- इसका जो हेडलाइट का जो पोजीशन दिया हुआ है और जो उसका DRL, डीआरएल दिया गया है, हाँ, सो इट इज लाइक जो आईब्रो ऐसा, टाइगर का आईब्रो ऐसा ऊपर होता है, वैसा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई घूर रहा है वो है। हाँ, right, एक इंप्रेशन पड़ता है। राइट। इट इज वेरी वेरी वेरी। और जब मैंने इसके वीडियोस भी देखे थे, मैंने इसके नाइट वीडियोस देखे थे, जो नाइट जो डीआरएल ऑन होता है वीडियोस में, तो मुझे उसके लुक्स काफी अच्छे लगे। और किया के सारे गाड़ी जो है उनके जो लुक्स है, जैसे कि अभी सेल्टॉस है, सेल्टॉस का लुक काफी बढ़िया है, नो डाउट। जो नया सेल्टॉस भी है, इट्स वेरी गुड। नहीं, उन लोग कहते हैं ना कि किया एंड हुंडई एक्चुअली दे आर अहेड ऑफ टाइम। राइट जो उन लोग का डिजाइन जो है ना, इट इज नॉट लेटेस्ट, इट इज Right. यू वोंट सी इट, इट्स अहेड ऑफ टाइम। राइट। क्योंकि अभी उनकी कोई भी गाड़ी उठा के देखो, एक वो एग्रेसिवनेस, एक Right. वो एक प्रीमियमनेस Right. वो देता है। राइट। एंड इवन द क्वालिटी व्हाट दे गिविंग इन टर्म्स ऑफ फिट फिनिश आल्सो ना, काफी अच्छा है। और मैं ये बोलूँगा कि कोई भी अगर इंसान है जिनका अभी मेरी वाइफ है और एक मेरा छोटा सा किड है 4 years old, एंड फॉर अस दिस इज लाइक इनफ फॉर अस। इट्स नॉट टू बिग, इट्स नॉट टू स्मॉल, परफेक्ट फॉर योर फैमिली फॉर नाउ। ओके, आगे पता नहीं आपका फैमिली बढ़ेगा तो आपको बड़ा करके जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट फॉर नाउ आई बिलीव इट इज परफेक्टली फिट इन टर्म्स ऑफ लाइक कंफर्ट, एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। और एंड फॉर अ फैमिली ऑफ 5। yeah, family of 5 or 4 people. 4 people can easily sit Easily and sit. easily 5 भी बैठ सकते हैं, नो डाउट, बिकॉज मैं जब मेरे इन-लॉज को भी लेके बैठता हूँ, एंड व्हेन वी वेंट टू इगतपुरी, सो दे वर कंफर्टेबल व्हेन आई आस्क्ड देम, क्योंकि बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव। अच्छा। तो मैंने उनको पूछा जैसे उधर कि कैसा लगा, मतलब पीछे कंफर्टेबल है, बिकॉज वी हैड अ वैगनर, और वैगनर में हम लोग एकदम कॉम्पैक्ट घुस के बैठते थे। बोलते कि हाँ यार, कंपेयर टू वैगनर इट इज रियली गुड, मतलब हम लोग को जैसा कुछ लगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक Yes, उनका बहुत। yes. एंड एक्चुअली ओल्डीज गिव यू बेटर फीडबैक। राइट, बिकॉज वो लोग का जो कंफर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उनका सोचना एकदम सिंपल है कि सो यस, सो 5 लोग भी अच्छा खासा बैठ सकते हैं, बट 4 के लिए तो नो डाउट पीछे, बिकॉज हैंड रेस्ट भी है, यू कैन कीप योर ग्लासेस एंड एवरीथिंग। अच्छा, अगर कोई पीने वाला है, पैक भी मारने वाला, तो यू कैन इजीली पुट हिज ग्लासेस ओवर देयर एंड यू कैन Enjoy एंजॉय your द long- राइड। enjoy your long drive. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका ऑनेस्टली मुझे कुछ ऐसा अभी तक लगा नहीं। मुझे माइलेज के अलावा बाकी तो मुझे कोई फीचर्स में मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा इसका। अच्छा। माइलेज अगर थोड़ा इंप्रूव होगा तो फिर नो डाउट ये गाड़ी को लीड करने से मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। ये आपने कुछ लगाया यहाँ पर? ये डैश कैम है, विच इट इज दिस इज 24 आवर्स पार्किंग डैश कैम। मतलब ये आपका जब आपका ड्राइव के टाइम पे आपका रिकॉर्ड तो करता ही है, वंस यू पार्क योर कार तो वो भी रिकॉर्ड करता रहेगा कि इनकेस अगर आपने किधर पार्क कर दिया और किसी ने कुछ कोई करके चला गया फ्रंट और अच्छा, बैक में अच्छा। स्पेशली, तो वो पता चल जाता है। और आपने पार्क किया, कोई पीछे मतलब कोई रिवर्स ले रहा है पार्किंग के टाइम पे, आप गाड़ी पार्क करके चले गए, कोई रिवर्स ले रहा है और ठोक दिया हेडलाइट को या पीछे से भी, काम आता है ये। तो ये बहुत काम आता है। एक्चुअली दे शुड मेक दिस कंपलसरी। आई फील आजकल बाहर के कंट्रीज में तो डैश कैम Dash cam तो by default बाय cars में डिफॉल्ट है। आते हैं। हाँ। अभी चालू किया है इंडिया ने। आई मीन इफ यू सी सम आई थिंक किया के सॉरी सोनेट के GTX ग्रेविटी उनका एक आता है, ग्रेविटी बोल के, उसमें उन्होंने लॉन्च किया अच्छा। डैश कैम इनबिल्ट। हाँ, किसमें तो एक है फीचर जिसमें उन्होंने डैश कैम इनबिल्ट दिया हुआ है। ग्रेविटी बोल के उनका वेरिएंट है, Right. जिसमें सोनेट भी आता है आपका। मुझे वो Seltos याद भी आया आता कि जब मैं सोनेट लेने गया था, जब मैंने वो देखा भी था, ग्रेविटी में देखा था शायद से मुझे, अच्छा। तो मैं वो देखा रही इसमें डैश कैम इनबिल्ट है और उसमें शायद ऑटोमेटिक नहीं। ऑटोमेटिक नहीं है, उसमें मैनुअल है। हाँ। और ऑब्वियसली मतलब 1 लीटर टर्बो पेट्रोल नहीं था शायद उसमें, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली। अच्छा। बट STX में जो फीचर्स मुझे मिले तो फिर मैं बोला यार चलो STX से ले लेते। मेरा बजट था 12, मैंने बढ़ाया 3 लाख और 15 में ले लिया। चलो अच्छा। तो
थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स. आपने हमको इस गाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिए. आई मीन आई एम श्योर माई पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो विल यू नो उनका होमवर्क खत्म हो जाएगा. ये वीडियो देख के उनको मालूम पड़ेगा गाड़ी लेना है नहीं लेना है. बट इट इज़ अ गुड कार. आई बिलीव सोनेट इज़ अ गुड कार और एज अ ब्रांड किया इज़ डूइंग वेल नंबर्स में भी. Yeah. तो आई रियली थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम. No problem. आपका जो वक्त हमको दिया वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन केस इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज आई विल कॉन्टैक्ट यू. No उसका problem. आंसर्स मुझे लगेगा. No एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. एंड थैंक यू संदीप सर वंस अगेन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो you can always click the like button and you can share it to people who are looking to buy a Sonet or any car. And for such videos you can subscribe to my channel. Till then, keep watching. Thank you so much, sir. Thank you so much, man. No problem.